बचा यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अचानक यूक्रेन के मारियोपोल का दौरा किया है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच पुतिन ने मारियोपोल का दौरा किया है। मारियोपोल ये वो जगह है जहां पर बीते 1 साल से रूसी सेना का कब्जा है। और आपको बता दें कि मारियोपोल पहुंचने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्राइमिया भी पहुंचे थे, क्योंकि 9वीं सालगिरह क्राइमिया पर कब्जे की मनाई जा रही है। तो 2 बड़ी जानकारी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सामने आई है। युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन पहुंचे पुतिन ने इससे पहले क्राइमिया की यात्रा की। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी हुआ है और इसके तहत उन्हें रूस के बाहर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुतिन ने वारंट को ठेंगा दिखाने के लिए क्राइमिया की यात्रा की और इस पर अब रूस ने साल 2014 में ही कब्जा कर लिया था और इसे अब अपना हिस्सा वो लगातार बताता है। और आपको बता दें कि बाकी दुनिया यूक्रेन का हिस्सा इसे मानती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मारियोपोल का दौरा किया है, साफ तौर पर ये आईसीसी को ठेंगा दिखाने वाली बात है। सर्गेई शोइगु इससे पहले मारियोपोल पहुंचे थे, जहां अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। आधी दुनिया के मुल्क पुतिन को घेरने की कोशिश में लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, लेकिन पुतिन पर इन सब का कोई खास असर नहीं पड़ा। वो अपनी 2014 की विजय को फिर से याद करने और कराने के लिए आधी दुनिया के उन मुल्कों को चिढ़ाने के लिए क्राइमिया पहुंच गए। ये वही क्राइमिया है जो कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर हमला करके मॉस्को ने साल 2014 में अपना झंडा लहरा दिया था। पुतिन दुनिया को बताना चाहते हैं कि भले ही दुनिया कुछ भी कहे, भले ही पूरी दुनिया उनसे मुंह मोड़ ले, भले ही पूरी दुनिया उनकी दुश्मन बन जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। 2014 के बाद बाकी बचा यूक्रेन भी रूस का ही हिस्सा है और वहां भी वो रूस का झंडा लहरा कर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उसके तहत पुतिन अगर रूस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुतिन को इस वारंट को ठेंगा दिखाने के लिए 18 मार्च की तारीख मिल गई, जब 2014 में क्राइमिया को रूस में फिर से शामिल करने का ऐलान किया गया था। हालांकि जिसे दुनिया के अधिकतर देशों ने मान्यता नहीं दी और आज भी दुनिया के लिए क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है। वारंट जारी करने के बाद पुतिन उसी क्राइमिया में पहुंचे जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी यूक्रेन का हिस्सा मानती है। यानी उनकी नजर से पुतिन रूस के बाहर एक विदेशी धरती पर थे और वारंट के मुताबिक उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। पुतिन यही दिखाना चाहते हैं कि उन्हें ऐसे किसी वारंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्राइमिया के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुतिन ने क्राइमिया जाने का फैसला लिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि क्राइमिया में पुतिन लड़ाते हुए दिखे। पुतिन के स्वास्थ्य पर पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी नेता के कांपने की बातें सामने आई। सोशल मीडिया और पश्चिमी मीडिया में पुतिन का अलग अलग वीडियो जारी हुआ और बताने की कोशिश की जाती रही कि पुतिन बीमार हैं। पुतिन जब रेड स्क्वायर पर आए थे तब भी उनके लड़खड़ाने की बातें सामने आई थी। इससे पहले कुर्सी को कसकर पकड़े हुए पुतिन, मेज पर लोगों से दूर रहकर बात करते पुतिन, दाहिने हाथ में कुछ परेशानी के साथ पुतिन। ऐसे तमाम वीडियो सामने आए और ऐसे तमाम दावे किए गए, यहाँ तक कि पुतिन को कैंसर से पीड़ित तक बताया गया। लेकिन पुतिन लगातार सार्वजनिक तौर पर दिखते रहे हैं और दुनिया को अपनी बातों और अपने एक्शन से जवाब देते रहे हैं। इस बीच में यूक्रेन ने दावा किया कि 24 घंटे में रूस के 880 जवानों की मौत हुई और युद्ध शुरू होने के बाद 18 मार्च 2023 तक रूस ने अपने 1,64,200 जवानों की जान गंवाई है। हालांकि रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और पूर्वी यूरोप में ताबड़तोड़ हमलों को लगातार अंजाम दे रहा है।
पुतिन ये जाहिर कर रहे हैं कि जब तक यूक्रेन में उनका मकसद पूरा नहीं होगा, ये जंग रुकने वाली नहीं है। इसके लिए दुनिया चाहे जो कदम उठा ले।